अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम चैटिंग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं फायरबेस की मदद से। तो सबसे पहले अपना यूआई तैयार कर लेते हैं। तो ये कोड मैं डिलीट करता हूँ और अपना कोड स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मेन फंक्शन और उसके अंदर रन ऐप, इसका नाम रखते हैं माई ऐप। और यहाँ क्रिएट कर लेते हैं स्टेटलेस विजिट माई ऐप और यहाँ पर रिटर्न करते हैं मटेरियल ऐप और डिबग बैनर को फॉल्स करते हैं। अब यहाँ पर अपनी स्क्रीन्स क्रिएट कर लेते हैं ज़रा स्क्रीन्स। और इसमें हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन रखते हैं, यानी कि एप्लीकेशन जब रन होगी सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगी। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं स्प्लैश स्क्रीन मटेरियल स्टेटफुल विजिट स्प्लैश स्क्रीन स्कैफोल्ड। और बॉडी में हम यहाँ पर रखते हैं सेंटर में, यहाँ पर रखते हैं फ्लिटर लोगो। ठीक है, साइज़ 100, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास कोई लोगो वगैरह नहीं है ऐप का, इसलिए हम फ्लिटर का लोगो यूज़ करेंगे। अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम क्रिएट करेंगे होम स्क्रीन। इसको क्रिएट कर लेते हैं होम स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजिट होम स्क्रीन। यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड। ठीक है, ऐप बार में हम क्या रखते हैं, टाइटल, फ़िलहाल इसका रखते हैं होम। और यहाँ पर मेन के अंदर होम के अंदर हम आकर स्प्लैश स्क्रीन ले लेंगे। तो इसको रन कर लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आई है। तो अब इसमें थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। इसमें हम कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करने वाले, इसमें जस्ट हम चैट का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि एक तो आपको ये पता चल जाए कि फायर स्टोर के अंदर डेटा को किस तरह से यूज़र के हिसाब से स्टोर करते हैं, यानी कि एक थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है ना इसके अंदर। चैटिंग है, एक यूज़र मैसेज करेगा दूसरे को और फिर वो रिप्लाई करेगा, तो ये थोड़ी कम्प्लेक्सिटी है। ये चीज़ आपको डेटाबेस का यूज़ जो है उसमें आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, और आप लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि चैटिंग ऐप कैसे वर्क करती है, तो वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें कोई इजाफी चीज़ें रिलेट नहीं करेंगे, जस्ट हम पहले यूज़र को अथेंटिकेट करवाएंगे यूज़र नेम पासवर्ड के साथ। ठीक है, उसके बाद उसको एक लिस्ट नज़र आ जाएगी ऑलरेडी लॉग्ड इन यूज़र जो हैं ऐप के अंदर, तो उनमें से किसी को भी क्लिक करके उसकी चैट ओपन करके उसको मैसेज कर सकेगा। सिंपल है, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। तो इसमें अथेंटिकेशन के लिए ऑथ नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, इसमें हम लॉगिन और रजिस्टर स्क्रीन को रखेंगे। लॉगिन स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजिट लॉगिन स्क्रीन और यहाँ पर स्कैफोल्ड। तो इसमें ऐप बार ले लेते हैं, टाइटल इसका क्या रखें, लॉगिन। ठीक है, इसी तरह रजिस्टर स्क्रीन हम ले लेते हैं, इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजिट रजिस्टर स्क्रीन और यहाँ पर रिटर्न कराएंगे स्कैफोल्ड ऐप बार और इसमें टाइटल हम रखेंगे रजिस्टर। सिंपल है। अब आते हैं यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन के अंदर। इसके बाद हम यूज़र को भेज देंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इनिट स्टेट आप लोगों को पता है ये काम कैसे करते हैं, यानी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जब जाना हो। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, एसिंक, और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन का और इसको कॉल यहाँ से करवाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो उसे होम स्क्रीन के ऊपर भेज दें, लॉगिन नहीं है तो तब उसे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर भेज दें। तो यहाँ हम थोड़ा सा डिले लेंगे, फ्यूचर डॉट डिलेड ड्यूरेशन सेकंड 3, यानी 3 सेकंड तक ये स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पर ऐसे ही रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पर डिसीजन करने वाले हैं।
तो चूंकि अभी हमने बैकएंड की चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं की, हम इसे सिंपली लॉगिन के ऊपर ही भेज देते हैं। नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पर बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम भेज देते हैं इसको लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर एक मसला है, इसके ऊपर अगर आप जाएं कॉन्टेक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर देखें डोंट यूज़ बिल्ड कॉन्टेक्ट्स अक्रॉस एसिंक गैप्स। ये जो हमने यहाँ पर अवेट लगाया है और ये वाली लाइन, तो ये कह रहा है कि इसके बाद आप इसको यूज़ ना करें। ये बाज़ औक़ात वर्क नहीं करता, बाज़ डिवाइसेस के ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको वर्क करवाने के लिए यहाँ पर एक काम करें, इफ़ नॉट माउंटेड देन यहाँ पर इसको रिटर्न कर दें, रोक दें। ठीक है, अब देखें यहाँ से एरर चला गया। तो जब भी ऐसा कोई इशू हो कॉन्टेक्ट्स के ऊपर आपको वार्निंग शो हो, तो यहाँ पर ऐसे कर दें। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम ठीक है। अब देखते हैं क्या ये लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जाता है या नहीं। तो बिल्कुल ये लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जा चुका है, लेकिन हम यहाँ पर पुश रिप्लेस करेंगे, जस्ट पुश नहीं करेंगे, पुश रिप्लेस, ताकि इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पर देखें हम आ चुके हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। अब हम इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। बॉडी में चलें इसमें लिस्ट व्यू ले लेते हैं हम, और इसमें हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ले लेते हैं। इसमें डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन और हिंट टेक्स्ट इसमें ले लेते हैं ईमेल, और लिस्ट व्यू में पैडिंग भी ले लेते हैं ऑल 15। ठीक है, ये है ईमेल। इसके लिए कंट्रोलर भी ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, फाइनल ईमेल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसी तरह पासवर्ड के लिए भी एक क्रिएट कर लेते हैं ईमेल पासवर्ड, और फॉर्म के लिए जो की होती है वो भी क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म की, ग्लोबल की, और इसमें यहाँ पर लेते हैं फॉर्म स्टेट। ठीक है, और ये जो लिस्ट व्यू है इसको रैप करते हैं फॉर्म के साथ। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले की हुई हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसी कोर्स के अंदर, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म की हमने यहाँ पर दे दी है, और ये है हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ईमेल के लिए, तो इसको कंट्रोलर असाइन करते हैं कौन सा, ईमेल वाला। ठीक है, सिंपल है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा बना लेते हैं पासवर्ड के लिए। ठीक है, ये अब पासवर्ड के लिए बन गया। कंट्रोलर में भी यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं, इनके अंदर जो स्पेसिंग है वो भी डाल देते हैं, साइज बॉक्स हाइट 15। ठीक है, सिंपल है ईमेल पासवर्ड। अब इसके बाद बटन भी बना लेते हैं, और स्पेसिंग के बाद यहाँ स्पेसिंग दे देते हैं 15 की बजाय 20। एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड चाइल्ड लॉगिन, इसको नाम देते हैं लॉगिन का। ठीक है, ये है लॉगिन का बटन। अब इसकी ज़रा वैलिडेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, वैलिडेशन में यहाँ पर वैलिडेटर नाम का एक पैरामीटर है, इसमें एक वैल्यू हमें मिलती है, और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर वैल्यू इज़ इक्वल टू नल या वैल्यू इज़ एम्प्टी, अगर ये दो सूरतें हैं तो यहाँ पर रिटर्न करना है एक एरर, प्लीज़ इंटर यूर ईमेल, या कोई भी एरर आप यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं। अदरवाइज़ रिटर्न नल कर दें। रिटर्न नल का मतलब है कोई एरर नहीं। तो इसी वैलिडेटर को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर पासवर्ड में, और इसको यहाँ पर पासवर्ड लिखते हैं। ठीक है, अब इसको वैलिडेट कैसे करवाएंगे, यहाँ पर लॉगिन बटन के अंदर आकर इफ़ उसी फॉर्म की मदद से फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, तो यहाँ पर नल चेक लगाएंगे, इस तरह ये वैलिडेशन होगी। अब मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन के ऊपर, तो देखें यहाँ पर एरर दे रहा है कि इनमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह सेम चीज़ लगा लेते हैं
यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी यही सेम कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो हमने रजिस्टर स्क्रीन बनाई थी यहाँ पर। तो इसमें सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं हम, और इसमें एक इजाफी चीज़ हम लगाएंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड, 3 चीज़ें हम इसमें रखेंगे, ठीक है, रजिस्टर में। तो रजिस्टर, टाइटल रजिस्टर हो गया। अब इसमें कॉपी पेस्ट करते हैं नेम के लिए, कंट्रोलर नेम और यहाँ पर भी नेम, ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब लॉगिन स्क्रीन के यहाँ पर नीचे ये जो बटन है लॉगिन, इसके नीचे हम एक और बटन लेते हैं, थोड़ी स्पेस देने के बाद टेक्स्ट बटन, ठीक है, और इसमें हम ऑन प्रेस्ड, और यहाँ पर हम लेते हैं डू नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, ठीक है। तो ये एक बटन है कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप क्रिएट कर लें। जो ही इसके ऊपर क्लिक होगा तो हम इसको करवाएंगे नेविगेट, पुश, मटेरियल पेज राउट और बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट, रजिस्टर स्क्रीन, ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम देखें रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बटन का जो नाम है रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे भी हम उसी तरह जैसे लॉगिन में लगाया था बटन, ये वाला बटन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं रजिस्टर स्क्रीन में, और यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन, और यहाँ पर हम इसको भेजेंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सिंपल है। तो रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर अगर हम हैं तो यहाँ से हम जा सकते हैं लॉगिन पर, और लॉगिन पर हैं तो रजिस्टर पर आ सकते हैं। तो वैलिडेशन भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, बिल्कुल ओके है सारी चीज़। तो अब सिंपली हम ये करेंगे, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं होम स्क्रीन की, ठीक है। होम स्क्रीन के ऊपर जब यूज़र आएगा तो उसे क्या नज़र आए, तो एक काम तो ये करते हैं, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आते हैं, फ़िलहाल ये वैलिडेशन ख़त्म करते हैं, चलें वैलिडेशन रहने ही दें तो मसला नहीं है। इसमें हम इसको नेविगेट कर लेते हैं किसके ऊपर, होम स्क्रीन के ऊपर। तो नेविगेट सिर्फ नहीं करेंगे, यानी जस्ट पुश नहीं करेंगे, एक और काम भी साथ करेंगे, पुश एंड रिमूव अनटिल, यानी जो भी स्क्रीन्स ओपन है पिछली तमाम को क्लोज करके सिंपल होम के ऊपर जाएंगे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, मटेरियल पेज राउट, और इसमें बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लेंगे होम स्क्रीन, और ये जो लास्ट पैरामीटर है यहाँ पर कुछ यूँ करके फॉल्स कर देना है, ठीक है, सिंपल है। तो ये हम पहले ये चीज़ें कर चुके हैं, कोई नई चीज़ें नहीं हैं। अगर हम एक स्क्रीन से दूसरी में जा रहे हैं और चाहते हैं पिछली तमाम ओपन स्क्रीन क्लोज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए इस तरह करते हैं रिमूव अनटिल, ठीक है, पुश एंड रिमूव अनटिल। तो ऐसा करने से क्या होगा, सिंपली हम यहाँ पर अगर हैं तो इसमें कुछ इंटर करते हैं, ईमेल, पासवर्ड, ऐसे कोई चीज़, लॉगिन करते हैं तो हम आ जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी होम स्क्रीन वो होगी जहाँ पर तमाम रजिस्टर यूज़र जो है वो यहाँ पर शो होंगे। तो होम के ऊपर आते हैं, यहाँ पर लिस्ट व्यू लेते हैं, बॉडी में लिस्ट व्यू, और इसमें चिल्ड्रन, इसमें हम लिस्ट टाइल को यूज़ कर लें तो बेहतर है, ठीक है, लिस्ट टाइल, और इसमें टाइटल जो होगा यूज़र का नाम होगा, यूज़र नेम, ठीक है, और उसके बाद सब टाइटल में उसका ईमेल डाल देते हैं abc@gmail.com। ये जस्ट UI शो करवाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और इसमें इमेज हम फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसमें लीडिंग ले लेते हैं, सर्कल, एवटार, और इसमें कोई चीज़ ना डालें, सिंपल ये ऐसे कोई कलर शो कर देगा।
ठीक है। तो इसी तरह जैसे ये एक लिस्ट स्टाइल है, इसी तरह इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करते जाएं आप। इसी तरह जितने भी आप यूज़र यहाँ पर क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। ये जो ऊपर टाइटल है इसको ज़रा सेंटर कर लेते हैं, सेंटर टाइटल ट्रू। अब यहाँ पर तमाम यूज़र जितने भी रजिस्टर होंगे उनकी लिस्ट शो होगी। फिर उनमें से किसी के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो चैट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ चैट स्क्रीन हमने क्रिएट नहीं की, कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं चैट, और इसमें चैट स्क्रीन इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट या स्टेटफुल कोई ले लें, चैट स्क्रीन, और यहाँ पर स्कैफोल्ड ऐप बार टाइटल, और यहाँ पर हम उस यूज़र का नाम शो करेंगे जिसकी चैट है। दोबारा होम के ऊपर आते हैं। तो ये जो पहला यूज़र है मैं इसके ऊपर इसका ऑन टैप यूज़ करते हुए मैं जाना चाहता हूँ चैट स्क्रीन के ऊपर, मटेरियल पेज राउट, और यहाँ बिल्डर कॉन्टेक्स्ट चैट स्क्रीन। तो मैं चाहता हूँ मैं चैट स्क्रीन के ऊपर पहुँच जाऊँ। चूँकि हम यूआई के ऊपर वर्क कर रहे हैं फ़िलहाल, इसलिए हम विदाउट बैकएंड कोड हम ऐसे यूआई डिज़ाइन करने के लिए एक स्क्रीन से दूसरी में जाने के लिए हम ऐसे रैंडमली कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक्चुअल जो चैटिंग है चैट स्क्रीन में, यहाँ पर वो सारी चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी चैटिंग एप्लीकेशन हो उसके बिल्कुल एंड के ऊपर यहाँ पर मैसेज टाइप करने की जगह होती है और साथ सेंड करने का बटन। तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम बॉटम शीट, ठीक है। तो बॉटम शीट में हम रो ले लेंगे और उस रो के अंदर एक ले लेंगे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, और एक ले लेंगे बटन, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड को हम एक्सपेंडेड के अंदर रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर फैले हॉरिजॉन्टली और बाकी एंड के ऊपर बटन हो। तो इसको देख लेते हैं कहाँ पर शो होता है। तो इसमें हिंट वगैरह लगाएंगे तो पता चलेगा, इनपुट डेकोरेशन हिंट टाइप यूर मैसेज, कुछ ऐसे करके। तो देखें नीचे यहाँ पर शो होने लग गया। ऐसे करते हैं, ये जो रो है ना इसको रैप कर देते हैं किसके साथ, पैडिंग के साथ, और पैडिंग हम लगा लेते हैं सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टली 15 लेंगे और वर्टिकली 10 ले लेते हैं। तो अब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम अपना मैसेज टाइप करेंगे और इसके बाद एक्सपेंडेड के बाद यहाँ पर हम लेंगे आइकन बटन ऑन प्रेस्ड, और यहाँ पर आइकन कौन सा लें, सेंड का आइकन, ठीक है, ये वाला ठीक है। अब इसको कलर दे देते हैं ब्लू, तो ब्लू अच्छा लगता है सेंड वाला बटन। तो अब देखें अब सब कुछ ओके है। यहाँ पर हम कोई मैसेज ऐसे टाइप करेंगे और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेंड हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल ओके है। अब जो मैसेजेस ऑलरेडी मौजूद हैं या जो हम सेंड करेंगे वो यहाँ पर शो होने चाहिए। तो उनको कैसे यहाँ पर शो करवाएं, तो उनके लिए बॉडी में आएंगे। ये था बॉटम शीट, हमने ये वाला नीचे जो डिज़ाइन है बॉटम शीट में बनाया है। अब हम यहाँ बॉडी में लेते हैं लिस्ट व्यू, ठीक है। चिल्ड्रन में यहाँ पर हम सारा कुछ करेंगे और अब यहाँ पर मैसेज के लिए कुछ डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। कंटेनर एक लेते हैं और इसमें डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, इसमें कुछ डेकोरेशन हम करेंगे और इसके अंदर टेक्स्ट, सॉरी चिल्ड्रन चाइल्ड में टेक्स्ट, हाउ आर यू, ठीक है, ये एक मैसेज है। अब यहाँ पर देखें ये मैसेज शो हो रहा है। तो इसमें हम पैडिंग ले लेते हैं थोड़ी, कितनी पैडिंग लेनी चाहिए, 10। तो इसमें कलर ले लेते हैं फ़िलहाल ग्रे, ग्रे कलर। शेड इसमें ले लेते हैं 300 या 400 कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है।
अब इसमें डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 10 का, और यहाँ पर कुछ मार्जिन भी ले लेते हैं 15 का। तो अब ये थोड़ा सा मैसेज की तरह लगा है। अच्छा, अब इसमें एक काम ये करेंगे, आप लोगों को पता है चैटिंग में जो मैसेज हम रिसीव कर रहे होते हैं वो यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर शो होते हैं, और जो हम सेंड कर रहे होते हैं वो राइट साइड के ऊपर होते हैं, और इनका कलर्स भी मुख्तलिफ होता है। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक विजेट बनाएंगे विजेट्स के अंदर, ठीक है। उसका नाम हम रखते हैं आइटम मैसेज, बोर्ड मटेरियल स्टेटलेस विजेट आइटम मैसेज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने डिज़ाइन किया है अब तक, इसको कट करके वहाँ ले जाते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम मैसेज कुछ इस तरह करके इसको हम लिखेंगे। अब पहले मैं ऐसे करता हूँ, इस मैसेज को लेफ़्ट साइड के ऊपर शो करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर इसको विड्थ लूँ, विड्थ अगर मैं इसकी 200 करूँ तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं कर रहा, क्योंकि ये पड़ा है किसके अंदर, लिस्ट व्यू के अंदर। तो लिस्ट व्यू इसको हॉरिजॉन्टली फैला देती है पूरी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं इसके अंदर अलाइन यूज़ करता हूँ। एक मिनट, अलाइन एक विजेट होता है, तो इसमें अलाइनमेंट देनी है। अलाइनमेंट तो मैं करता हूँ सेंटर लेफ़्ट। तो अब देखें सेंटर लेफ़्ट के ऊपर आ चुका है। अब इसने पूरी 200 विड्थ ली है जितनी मैंने दी थी। अगर मैं 300 करूं तो ये 300 लेगा। अगर मैं इसे हटा दूं तब क्या होगा देखते हैं। तो तब ये उतनी ही लेगा जितना मैसेज होगा। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है। और इसको शेड 300 कर लें तो मेरे ख्याल में सही है। हाँ, अब ठीक है। अब थोड़ा बहुत ये मैसेज की तरह लग रहा है, कुछ थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है कि ये मैसेज है, ठीक है। अब इसमें एक और काम हम कर सकते हैं। ये जो कलर है, ये कलर तो है रिसीव होने वाले मैसेजेस के लिए, लेकिन जो हम सेंड करेंगे उनका कलर थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। तो उसको भी हम हैंडल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल आर्जी तौर पर एक बूलियन भेज देते हैं इज़ सेंडर के नाम से या इज़ रिसीवर के नाम से। तो इसमें हम क्या करेंगे अभी मैं बताता हूँ। रिक्वायर्ड दिस डॉट सेंडर। तो अब हम यहाँ पर सेंडर इज़ सेंडर। अब हम यहाँ पर ना कंडीशन लगा सकते हैं कि इज़ सेंडर है। अगर तो है सेंडर तब क्या होना चाहिए, तब ये कलर ब्लू होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है ग्रे होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम पास करेंगे इज़ सेंडर। पहले हम फॉल्स रखेंगे और बाद में इसको यहाँ पर ट्रू करते हैं, ठीक है। दो मैसेज हम चाहते हैं। तो अब देखें दो मैसेज बन चुके हैं, एक का कलर है ग्रे और दूसरे का ब्लू है। तो अब इसमें थोड़ी बहुत और चेंजेस भी करते हैं। ये जो अलाइनमेंट है इसको भी हम इसी सेंडर बेस्ड कर लेते हैं कि अगर सेंडर है तो तब ये अलाइनमेंट होनी चाहिए सेंटर राइट, अदरवाइज सेंटर लेफ़्ट। तो अब देखिए जो सेंड होने वाला मैसेज है वो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आ चुका है और रिसीव होने वाला लेफ़्ट के ऊपर। अब ये जो टेक्स्ट है इसका कलर जो है इसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत लगा लेते हैं सेटिंग, इसकी स्टाइल इसका कर लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल, और इसका जो कलर है ना इसके ऊपर लगाते हैं कि अगर सेंडर है तो इसका कलर होना चाहिए वाइट, अदरवाइज इसका कलर ब्लैक। तो अब देखें सेंड होने वाला मैसेज का कलर देखें और रिसीव होने वाले का देखें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह हम इनको रिपीट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। फ़िलहाल हमने स्टैटिक चीज़ें दी हुई हैं सारी। जब हम एक्चुअल ऐप के ऊपर बैकएंड जब इंटीग्रेट करेंगे तब एक्चुअल डेटा होगा, तब मज़ा आएगा। अब ये जो मैसेजेस हैं
इनमें कुछ हाउ आर यू, तो यहाँ इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, तो अब देखें मैसेज थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा इजाफा करके देखते हैं क्या होता है। तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसको कंट्रोल कैसे करें, यहाँ पर कंसंट्रेंट्स होते हैं, बॉक्स कंसंट्रेंट्स, तो यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ हम सेट कर सकते हैं, 300 कर लेते हैं। तो मैसेज हमारा मैक्सिमम विड्थ जो है 300 पकड़ेगा, या 250 कर लेते हैं इसको। तो इससे ज़्यादा विड्थ में ये नहीं जाएगा। तो इसमें एक और प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ठीक है, ओके है, सब कुछ ओके है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मेरे ख्याल में अब सारी चीज़ें तकरीबन हो गई हैं, यानी फ्रंट एंड जो है हमारा हो चुका है। अब इसमें बैक एंड को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें मैंने ये डिसाइड किया है कि बैक एंड में कोई ज़्यादा जैसे रेपोजिटरी पैटर्न जो उस तरह की चीज़ों को इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि ये थोड़ी कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। तो इस वजह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम चलें, चीज़ों को ज़्यादा हम मुश्किल ना बनाएं, क्योंकि इसमें मैं जस्ट चैटिंग ऐप का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी इसमें आप जो चीज़ बाद में कोई इजाफा करना चाहें अपनी मर्ज़ी से वो कर सकेंगे। तो अब इसमें थोड़ा बैक एंड साथ में करते हैं, इसको प्रोजेक्ट को कनेक्ट करवा लेते हैं फायरबेस के साथ। तो आते हैं टर्मिनल में, यहाँ पर लिखें फ्लटर फायर। पहले प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लें। यहाँ पर आते हैं फायरबेस के अंदर, तो यहाँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, चैट्स ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। कंटिन्यू, यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट फायरबेस अकाउंट, कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है प्रोजेक्ट चैट्स ऐप के नाम से। तो अब कनेक्शन ज़रा करवा लेते हैं। यहाँ पर लिखें फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से चैट्स ऐप इसको सिलेक्ट करें, और इसमें जस्ट हम चाहते हैं एंड्रॉयड और iOS के लिए, इन्हीं दो को सिलेक्ट करें, बाकी को अनचेक रहने दें, इंटर। जी, तो हमारा कनेक्शन हो चुका है फायरबेस के साथ। तो अब ज़रा आते हैं मेन के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता है जो लाइन हम लिखते हैं, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज, ठीक है। तो उसके बाद फायरबेस के लिए यहाँ पर आए, फ्लटर फायर की डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, तो फायरबेस कोर ये वाला पैकेज आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। और एक्चुअली हम ये चीज़ देखना चाहते थे मेन फंक्शन के अंदर, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग इंश्योर इनिशियलाइज्ड, ये लाइन लिखने के बाद ये वाली लाइन पेस्ट करनी है। यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ अवेट यूज़ हो रहा है, इसलिए मेन को एसिंक बनाना है। और यहाँ पर इसको पैकेज को इंपोर्ट करना है, कौन सा, फायरबेस कोर है। तो ये वाली लाइन फायरबेस ऑप्शंस, और ये जो है एरर फायरबेस कोर की वजह से है, ऐड कर लेते हैं फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर। तो साथ ही हम दूसरे पैकेजेस भी ऐड कर लेते हैं जो जो हमें ज़रूरत है, फायरबेस ऑथ और क्लाउड फायर स्टोर, ठीक है जी। तो पैकेजेस ऐड हो चुके हैं, तो अब तमाम चीज़ें तकरीबन हमारी रेडी हैं। तो अब यहाँ पर फायरबेस कोर को इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए अब हिंट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो एप्लीकेशन को एक बार हम क्लोज़ करते हैं और दोबारा से इसको रन करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है बग़ैर किसी एरर के, और हम आ चुके हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना बैकएंड का कोड। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर किसके अंदर, लॉगिन के अंदर, ठीक है। लॉगिन में हम यहाँ पर एक बना लेते हैं फंक्शन, यहाँ ऊपर इसको नाम देते हैं लॉगिन, एक एसिंक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें ट्राई कैच के अंदर हम सारा कुछ करेंगे। तो इसमें हम बिल्कुल मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे, हम जो कोड है इसी के अंदर स्क्रीन के अंदर ही लिखेंगे।
इसमें हम कोई ज़्यादा बैकएंड के लिए अलग चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मेन कंसेप्ट को देखें। तो लॉगिन के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ले लेते हैं फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। सिंपल है। और कैसे करते हैं यहाँ पर लॉगिन? ऑथ डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो ईमेल जो है ईमेल डॉट टेक्स्ट, पासवर्ड जो है पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। सिंपल है। ऐसा करने के बाद हम हो जाएंगे लॉगिन। तो यहाँ अवेट भी लगा दें, ठीक है। तो उसके बाद लॉगिन होने के बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे पुश एंड रिमूव अंटिल मटेरियल पेज राउट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट और होम स्क्रीन। सिंपल। और यहाँ पर जो थर्ड पैरामीटर है वो उसी तरह वैल्यू एंड फॉल्स। सिंपल है। और जब कोई एरर होता है तो उसको हम यहाँ प्रिंट करवा लेंगे e.toString। सिंपल। तो यह है हमारा लॉगिन का फंक्शन। तो इसको कॉल कहाँ से करवाएंगे? यहाँ पर वैलिडेशन के बाद, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें हमने लोडिंग नहीं ली, लोडिंग ले लेते हैं। बूलियन लोडिंग, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स। तो जब लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक होगा तो लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू। और फाइनली के अंदर, फाइनली में आके हम यहाँ पर इसको कर देंगे सेट स्टेट लोडिंग फॉल्स। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो लोडिंग के लिए हम क्या करेंगे? ये एलिवेटेड बटन इसके ऊपर लगा लेते हैं कि अगर लोडिंग ट्रू है तो सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज़ ये बटन। बिल्कुल सिंपल बात है। तो अब जाते हैं फायरबेस कंसोल में और इसको ऑथ के अंदर जाकर हम ऑन कर लेते हैं ईमेल पासवर्ड साइन इन मेथड गेट स्टार्टेड। ईमेल पासवर्ड को हम एनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, ईमेल पासवर्ड या कोई और यूज़ कर रहे हैं। इनमें से कोई भी आप यूज़ करें, मेन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। यानी कि चैटिंग ऐप आप बना रहे हैं तो चैटिंग ऐप को बनाने का कंसेप्ट मेन चीज़ है। प्रोवाइडर आप इनमें से कोई भी पिक करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगी, चंद एक लाइंस का कोड ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसमें फायरस्टोर डेटाबेस को यूज़ करेंगे, उसको भी एनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस और इसमें नेक्स्ट करते जाएं और यहाँ पर टेस्ट मोड में इसको रखना है। तो ये है फायरबेस रूल्स। इनके ऊपर भी मैं किसी दिन आऊँगा, किसी दिन इनके ऊपर बात करेंगे कि इन्हें कैसे सेट किया जाता है। फ़िलहाल आप इसको टेस्ट मोड में रख कर क्रिएट करें। तो हमारे ये दोनों काम हो चुके हैं। आप जाते हैं यहाँ पर, तो अब इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई ईमेल डालते हैं abc@gmail.com और कोई पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं। क्या होता है? लॉगिन करते हैं तो देखते हैं कोई एरर। तो देखें क्रेडेंशियल्स का इशू आ रहा है, यानी कि ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है सब कुछ ओके है, सब कुछ वर्किंग में है। तो अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में जाकर यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे। तो रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर आएँ, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं रजिस्टर के नाम से। एक एसिंग फंक्शन है और इसमें उसी तरह ट्राई कैच को यूज़ करेंगे और जो भी एरर होगा उसको यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे e.toString। और यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं ऑथेंटिकेशन फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस और यहाँ पर लेंगे अवेट ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो ईमेल होगा यहाँ पर ईमेल डॉट, एक मिनट इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं कुछ ऐसे, ईमेल डॉट टेक्स्ट और यहाँ पर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसकी टाइप क्या होगी?
यूज़र क्रीडेंशियल, बेशक आप यहाँ लगा दें यूज़र क्रीडेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये करना है, जो भी यूज़र रजिस्टर हो तो उसका डेटा जो है हम स्टोर करवा लेंगे फायर स्टोर के अंदर, यानी डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले हमें यूज़र का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मॉडल्स, इसमें हम लेंगे यूज़र मॉडल, क्लास यूज़र मॉडल। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ होगी, आईडी होगी यूज़र की, ठीक है। इसको नल एबल रखते हैं क्योंकि ये खुद ही जनरेट करनी है उसने, हमने नहीं करने। अच्छा, उसके बाद नेम होगा यूज़र का, ईमेल होगा, जस्ट ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल। यूज़र मॉडल दिस डॉट ID, दिस डॉट नेम, दिस डॉट ईमेल, दिस डॉट ईमेल, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो आप लोगों को पता है फायरबेस के अंदर जो डेटा है वो मैप की सूरत में भेजते हैं, और जब लेते हैं तो तब भी मैप की सूरत में होता है। तो उसे हमने अपने डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। इस वजह से फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम मैप, ठीक है। मैप की सूरत में यहाँ डेटा आएगा, हम उससे अपने यूज़र का मॉडल बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आईडी होगी, मैप से आईडी निकालेंगे। उसके बाद नेम, उसको भी मैप से निकाल लेंगे। उसके बाद जो है ईमेल होगा, उसको भी मैप से निकाल लेंगे, सिंपल है। और अब यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका रिटर्न टाइप मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक होगा टू मैप, यानी कि हमारा जो डॉट ऑब्जेक्ट है इसको मैप में कन्वर्ट करना हो तो ऐसी सूरत में क्या करें, इस तरह आईडी और नेम और ईमेल, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, कोई नई चीज़ें नहीं हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर वापस आते हैं। तो जैसे हमने फायरबेस ऑथ लिया, यहाँ पर फायर स्टोर भी ले लेते हैं, फायरबेस फायर स्टोर, इसको नाम देते हैं DB फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस, ठीक है। अब इस DB को यूज़ करके हम डेटा स्टोर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बना लेते हैं यूज़र का मॉडल, ठीक है। यूज़र मॉडल, इसमें 3 चीज़ें हमें डालनी है, एक ID, नेम और ईमेल। तो इसमें नेम ईमेल तो ऊपर मौजूद हैं। नेम को लेने के लिए नेम डॉट टेक्स्ट और ईमेल को लेने के लिए ईमेल डॉट टेक्स्ट, सिंपल है बिल्कुल। तो आईडी कहाँ से लेंगे, आईडी हमें यहाँ से मिलेगी रिज़ल्ट से। ये जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट डॉट यूज़र डॉट UID, ठीक है। जो यूज़र यहाँ पर रजिस्टर होगा उसकी आईडी हमें यहाँ मिल जाएगी। अब ये यूज़र हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको स्टोर करवाना है डेटाबेस के अंदर, DB डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम यूज़र्स रखेंगे। इसके अंदर अब डॉक्यूमेंट एक क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट, इसकी आईडी वही होगी जो यूज़र की आईडी है, यानी कि हमें मिली थी रिज़ल्ट डॉट यूज़र डॉट UID। और यहाँ पर सेट करेंगे, अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यूज़र डॉट टू मैप, ठीक है। और यहाँ पर लगा लेते हैं अवेट, सिंपल है बिल्कुल। तो इस तरह यूज़र रजिस्टर होने के बाद उसका डेटा स्टोर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। इसके बाद हमने नेविगेट करना है किस जानिब, पुश एंड रिमूव अंटिल लगा के मटेरियल पेज राउट, हमने होम स्क्रीन के ऊपर जाना है, ठीक है, होम स्क्रीन। और यहाँ पर थर्ड पैरामीटर में एक फंक्शन वैल्यू और रिटर्न फॉल्स, सिंपल है। और यहाँ पर वही मसला आएगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया था। इफ़ नॉट माउंटेड, तो यहाँ पर रिटर्न, तो ऐसा करने से एरर चला जाएगा। तो ये एरर मेरे ख्याल में लॉगिन में भी था, तो लॉगिन में जाते हैं, लॉगिन का फंक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ भी लिख लें। तो अब ये रजिस्टर का फंक्शन हमारे पास रेडी है, इसको कॉल यहाँ से करवाएंगे, यहाँ से जो रजिस्टर का बटन है, वैलिडेशन के बाद रजिस्टर। तो अब इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपना नाम
तो ईमेल मैं ऐसे कोई भी डाल देता हूँ, इसमें कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कोई भी डाल दें। तो पासवर्ड ऐसे कोई डाल दें, सॉरी पासवर्ड ऐसा डालें जो हमें याद भी रहे, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर। तो इसमें हम लोडिंग लगाना भूल गए, सॉरी, तो कोई बात नहीं। तो देखें रजिस्टर हो गया यूज़र। तो इसको वेरीफाई करें, बेशक यहाँ पर आएँ, ऑथेंटिकेशन में आएँ तो देखें यूज़र आ चुका है। डेटाबेस में आएँ तो यहाँ पर भी देखें यूज़र आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का काम हो गया, ऑथेंटिकेशन का काम हो गया। अब आते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर, जो भी रजिस्टर्ड यूज़र हैं उनको शो करवाते हैं। तो उसके लिए होम के ऊपर आएँ और यहाँ पर ये जो हमने लगाया था बॉडी में इजाफी लिस्ट टाइल, इनको हटा देते हैं और ये जो लिस्ट व्यू है इसको फ़िलहाल करते हैं कट, ठीक है, या इसको रखते हैं बिल्डर के अंदर। एक मिनट, अभी मैं बताता हूँ। बिल्डर, तो यहाँ पर बिल्डर हम कौन सा लेंगे, हम स्ट्रीम बिल्डर लेंगे, स्ट्रीम बिल्डर। और इसमें स्ट्रीम हम क्या लेंगे, ऊपर मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँ एक चीज़, फायरबेस फायरस्टोर db फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस, ठीक है। तो स्ट्रीम में मैं लूँगा db डॉट कलेक्शन यूज़र्स डॉट स्नैपशॉट, सिंपल है। तो यहाँ पर बिल्डर के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट। तो इसी की बुनियाद पर हम डेटा शो करवाएंगे। तो स्ट्रीम बिल्डर और फ्यूचर बिल्डर हम यूज़ कर चुके हैं पहले, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन, इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज़ इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग। अगर वेटिंग है तो ऐसी सूरत में हम रिटर्न करेंगे सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। और अगर डेटा स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा यानी नॉट हैज़ डेटा, ठीक है, नॉट हैज़ डेटा या स्नैपशॉट डॉट डेटा इज़ इक्वल टू नल। अगर ये दो सूरतें हैं तो ऐसी सूरत में यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे सेंटर टेक्स्ट एम्प्टी, यानी कुछ भी नहीं है। और तीसरी सूरत में यहाँ पर हम डेटा लेंगे, फाइनल डेटा इज़ इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की सूरत में डेटा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर हम 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट हमें मिलेंगे, तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में, यूज़र वाले में, यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़र मॉडल, तो फ्रॉम मैप। तो इसमें 1 बाय 1 पास करेंगे, ठीक है, इस तरह डॉट टू लिस्ट। तो ये एक तरीकाकार है, जो भी डेटा हमें मिला है ना यहाँ पर, इसको नल चेक, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट हैं, फायरबेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो उन्हें हमने कन्वर्ट किया है किसमें, अपने यूज़र मॉडल के ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हमें मिल गई क्या चीज़, एक लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल। तो यहाँ पर इसको नाम दे दें यूज़र्स। अब इस यूज़र्स को यूज़ करके हम यहाँ पर शो करवाएंगे नीचे सारा कुछ। तो अब यहाँ पर फॉर लूप लेते हैं, वॉर यूज़र इन यूज़र्स, ठीक है। तो जितने यूज़र हैं उसी हिसाब से हम यहाँ नीचे लिस्ट स्टाइल यूज़ करेंगे। तो जो भी यूज़र है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, यूज़र डॉट नेम, और ईमेल की जगह यूज़र डॉट ईमेल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब देखें यहाँ पर एक ही यूज़र शो हुआ है, तो ये यूज़र शो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी लॉग्ड इन यूज़र है उसको शो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, उसके अलावा जो भी यूज़र हों वो शो हों। तो उसको भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर हम ले लेते हैं ऑथेंटिकेशन फायरबेस ऑथ फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, ठीक है। हम यहाँ पर ले सकते हैं, फॉर लूप में हम इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़
यूज़र डॉट ID नॉट इज इक्वल टू auth डॉट करंट यूज़र डॉट UID। ठीक है, तो इसके अंदर हम यानी कि इफ़ के अंदर हम इसको लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब फॉर लूप तो चलेगा, लेकिन यहाँ इफ़ कंडीशन आ चुकी है, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे वर्क करता है। तो अब देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लॉजिक है हमारी वो सही तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसको लॉग आउट करने के लिए भी कोई बटन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो इसको लगा लेते हैं यहाँ पर एक्शन के अंदर, सॉरी ऐप बार के अंदर एक्शंस, और यहाँ पर पॉपअप मेन्यू बटन हम यूज़ कर लेते हैं, आइटम बिल्डर इसमें। तो इसमें पॉपअप मेन्यू आइटम यूज़ कर लेते हैं। इसमें चाइल्ड में होगा लॉग आउट। हाँ, सिंपल है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट का बटन यहाँ पर आ चुका है और इसमें ऑन टैब भी है, तो हम यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो लॉग आउट कैसे करेंगे, इसको एसिंक बना दें और यहाँ पर हम करेंगे अवेट ऑथ डॉट साइन आउट। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम नेविगेटर डॉट पुश एंड रिमूव अंटिल करके हम चले जाएंगे कहाँ पर, मटेरियल पेज राउट। तो हम लॉगिन के ऊपर चले जाएंगे, लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, तो थर्ड पैरामीटर वैल्यू रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो लॉग आउट का हमने फंक्शनैलिटी को यहाँ पर लगा दिया, यानी कि यूज़र अगर लॉग आउट करेगा तो वो चला जाएगा लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो अब इसको ज़रा लॉग आउट करके चेक करते हैं कि वर्क करता है या नहीं लॉग आउट। तो बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ स्प्लैश स्क्रीन में थी, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। तो यहाँ पर हमने लगानी थी फंक्शनैलिटी इफ़, यानी कि auth डॉट करंट यूज़र इज़ इक्वल टू नल। अगर नल है तो क्या करें, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, अदरवाइज़ होम के ऊपर। तो इसको बजाय यहाँ इफ़ लगाने के हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे auth डॉट करंट यूज़र इज़ इक्वल टू नल। अगर नल है तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, अदरवाइज़ होम स्क्रीन के ऊपर। सिंपल है। तो अब एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन आ गई, उसके बाद देखें लॉगिन के ऊपर आया है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर ये वाली ट्रू हुई है, नल। अच्छा, अब यहाँ पर एक और यूज़र क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम इसका नाम रखते हैं सिप्तान और @gmail.com, और इसका पासवर्ड भी वही रखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस बार रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोडिंग लगाएंगे, पहले हम भूल गए थे। तो लोडिंग के लिए एक बूलियन लोडिंग फॉल्स, और रजिस्टर के ऊपर जब क्लिक हो सेट स्टेट लोडिंग ट्रू, और यहाँ पर फाइनली ब्लॉक के अंदर आकर सेट स्टेट लोडिंग फॉल्स, और यहाँ इसको लगाएंगे कहाँ पर, बटन के ऊपर। ये जो बटन है रजिस्टर का, इसके ऊपर अगर लोडिंग है तो सेंटर के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज एलिवेटेड बटन। तो अब ज़रा करते हैं इसको रजिस्टर। तो लोडिंग वर्क कर रही है। तो उसके बाद हम आ चुके हैं होम स्क्रीन के ऊपर। देखें अब जो लॉग्ड इन यूज़र है वो है सिप्तान, वो यहाँ पर शो नहीं हुआ, उसकी बजाय आद वाला यूज़र यहाँ पर शो हो गया। अब हमने इसकी जो है चैटिंग वगैरह वो इम्प्लीमेंट करना है सारा कुछ। तो अब इसके ऊपर हम फर्दर चैटिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मॉडल बना लेते हैं मैसेज के लिए। ठीक है, मैसेज मॉडल, क्लास मैसेज मॉडल। तो सबसे पहले स्ट्रिंग
आईडी, मैसेज की एक आईडी होगी, सिंपल है, बिल्कुल होगी। उसके बाद इसमें अच्छा एक और चीज़ है, इसमें कुछ और आईडीज़ भी हम लेंगे क्योंकि इसमें 2 यूज़र इन्वॉल्व हैं। यानी कि जो बंदा मैसेज करता है, मसलन मैं किसी को मैसेज करता हूँ तो इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ और अगला बंदा भी इन्वॉल्व है, यानी कि दोनों की आईडी इसमें रखनी है हमने मैसेज मॉडल के अंदर, ताकि उन दोनों को हम आपस में रिलेट कर सकें। तो अगर हम यहाँ पर लिखें यूज़र आईडी, तो ये कोई तुक नहीं बनता क्योंकि दोनों साइड पे यूज़र हैं। ठीक है, अगर दोनों साइड पे यूज़र हैं तो यूज़र आईडी हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ से क्लियर नहीं होगा कि कौन सा यूज़र मैसेज सेंड करने वाला है, रिसीव करने वाला है। रिसीवर और सेंडर दोनों होंगे, वो भी रिसीव करेगा, मैं भी रिसीव करूँगा, मैं भी सेंड करूँगा, वो भी। तो यहाँ पर क्या करें? तो यहाँ पर आप ऐसे करें, एक आईडी बना लें ओनर आईडी, ठीक है, दूसरी फ्रेंड आईडी। तो हम इसमें जहन में ये रखेंगे ओनर आईडी है हमारी आईडी, यानी कि जो बंदा यहाँ पर हमारे सामने लॉगिन है। फ्रेंड आईडी वो है यानी जिसको मैसेज किया जा रहा है, ये वो है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो आईडीज़ हो गई। तो यहाँ नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग लेके यहाँ टेक्स्ट करते हैं। ये है टेक्स्ट जो मैसेज यानी कि सेंड किया गया है, ये वो है। ठीक है, मज़ीद इसमें आप डेट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चले ले लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ें तो आ गई। ऑनर आईडी यानी कि जो यहाँ हमारे पास लॉगिन है उसकी आईडी है। फ्रेंड आईडी वो है यानी जिसको सेंड किया जा रहा है मैसेज। ठीक हो गया। अब इसमें एक और चीज़ हमने देखनी है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। ज़ाहिर सी बात है, ये जो मैसेज है किसी को जा रहा है, ज़ाहिर है कोई तो इसका सेंडर है और कोई रिसीवर भी है। तो इसमें हमने सेंडर आईडी यहाँ पर रखते हैं, सेंडर आईडी। तो सेंडर आईडी जब इसमें रख लेंगे तो रिसीवर आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें पता चल जाएगा कि ये वाला बंदा सेंडर है, तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर सी बात है दूसरा बंदा रिसीवर ही होगा। तो ये वाली आईडीज़, 4 आईडीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मैसेज की अपनी आईडी, दूसरा ऑनर आईडी जो भेजने वाला है, ये जो फ्रेंड है जिसको भेजा जा रहा है, और इसमें पता चलेगा सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। ये है मैसेज मॉडल। अब इसका बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट ऑनर आईडी, दिस डॉट फ्रेंड आईडी, दिस डॉट सेंडर आईडी, दिस डॉट टेक्स्ट, दिस डॉट क्रिएटेड एट। और इसका फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर भी इसी तरह, मैसेज मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, इसमें मैप भेजेंगे और मैसेज मॉडल तैयार करेंगे इससे। तो सबसे पहले आईडी है उसको निकालेंगे मैप आईडी से, उसके बाद क्या है ऑनर आईडी, ऑनर आईडी, उसके बाद मैप फ्रेंड आईडी, उसके बाद मैप सेंडर आईडी, उसके बाद मैप टेक्स्ट, और एंड के ऊपर जो है डेट है। तो डेट को ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम करेंगे डेट डॉट पार्स और इसके अंदर हम लिखेंगे क्रिएटेड एट। तो ये आप लोगों को पता है ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप होगी मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक टू मैप, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट को, डार्ट ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे मैप में। तो आईडी आईडी और उसके बाद ऑनर आईडी। तो यहाँ पर ध्यान रहे ये जो आईडीज़ हैं यहाँ पर जैसे हमने रखी है कीज़, ठीक है, यहाँ टेक्स्ट है, सेंडर आईडी, तो यहाँ पर ये भी सेम होनी चाहिए, स्पेलिंग इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑनर आईडी के बाद फ्रेंड आईडी। तो यहाँ पर अगर आपने कोई मिस्टेक की तो सही से वर्क नहीं करेगा ये। सेंडर आईडी, सेंडर आईडी, उसके बाद जो है टेक्स्ट है और उसके बाद एंड के ऊपर क्रिएटेड एट। तो यहाँ पर हम क्रिएटेड एट जो है इसको स्ट्रिंग में, तो देखें यहाँ पर चूँकि हम डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए दोबारा जब रिसीव करेंगे तो इसको पार्स करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, एक बार फिर भी क्लियर कर रहा हूँ।
मॉडल हमारा क्रिएट हो गया, ऑथेंटिकेशन हमारी हो गई और होम स्क्रीन के ऊपर हम हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ होम स्क्रीन से जब चैट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो यूज़र है जिस चैट के ऊपर क्लिक किया गया है वो यूज़र साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चैट स्क्रीन के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम रिसीव करेंगे यूज़र मॉडल। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रिक्वायर्ड दिस डॉट यूज़र, तो यहाँ पर यूज़र हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ हम इसको शो करवा सकते हैं यूज़र, सॉरी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, हाँ क्योंकि स्टेट फुल विजेट है, तो यहाँ पर हम विजेट डॉट यूज़र इस तरह करके इसको एक्सेस करेंगे डॉट नेम। तो अब जिस चैट के ऊपर क्लिक किया गया है उसका नाम आगे यहाँ शो होगा, तो इसको यहाँ पास भी करेंगे यूज़र कुछ इस तरह करके। तो अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर मैं आ चुका हूँ चैट स्क्रीन के ऊपर। तो अब यहाँ पर हमने जो है मैसेजेस को भी शो करवाना है और मैसेज सेंड को भी इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैसेजेस जहाँ से मैसेज सेंड करना है उसको क्रिएट कर लेते हैं। एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं सेंड मैसेज, एसिंक है, और इसमें ट्राई कैच भी लगा लेते हैं। और जो भी एरर आएगा उसको हम प्रिंट करवा लेंगे e.toString कुछ इस तरह करके। और यहाँ पर ऊपर हम क्या चीज़ लें, सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं फायरबेस ऑथ्स। यहाँ ऑथ की भी हमें ज़रूरत है, फायरबेस ऑथ्स डॉट इंस्टेंस, और डेटाबेस भी हमें चाहिए फायरबेस फायरस्टोर db फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अब अगली चीज़ यह है कंट्रोलर भी हमें चाहिए इसके लिए, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके लिए एक कंट्रोलर भी हमें चाहिए। तो यहाँ पर ले लेते हैं फाइनल मैसेज, इसको नाम देते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो यहाँ इसको लगा देते हैं टेक्स्ट फील्ड में, कंट्रोलर में मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं कि अगर मैसेज डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो तब भी इसको सेंड करेंगे, सेंड मैसेज। ठीक है, यहाँ से इस बटन से। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले मैसेज का मॉडल तैयार करना है, मैसेज मॉडल। ठीक है, तो इसको नाम दें मैसेज मॉडल। अब यहाँ से मैसेज मॉडल हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पूरी ये जो प्रोजेक्ट है ना, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, इसमें सबसे अहम जो पार्ट है वो यही है। यहाँ ऊपर सबसे पहले डेट टाइम ले लेते हैं, नाउ डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, सिंपल है, ये हमें लेना है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैसेज की आईडी हमें चाहिए, तो उसको यहाँ जनरेट करते हैं मैसेज आईडी, और यहाँ पर नाउ डॉट मिली सेकेंड सिंस अप्रोच डॉट टू स्ट्रिंग, ये हो गई मैसेज की आईडी। यहाँ पर लगा देते हैं मैसेज आईडी, सिंपल है। उसके बाद ऑनर आईडी यहाँ पर क्या है, यानी कि लॉग्ड इन यूज़र जो है उसकी आईडी, वो लेंगे हम ऑथ से, ऑथ डॉट ग्रेंट यूज़र डॉट यू आई डी, सिंपल है, ये भी हो गया। अब फ्रेंड आईडी इसमें क्या होगी, यानी जिसको मैसेज भेजना है वो कौन है, वो हमने जहाँ पास किया है ऊपर यूज़र, तो उससे निकाल लेंगे विजेट डॉट यूज़र डॉट आई डी, सिंपल है। तो जितना लेबल है इसलिए हमने चेक लगा दिया। अच्छा, अब इसमें सेंडर कौन है, सेंडर मैं खुद हूँ क्योंकि मैं मैसेज कर रहा हूँ, यानी लॉग्ड इन यूज़र जो है मैसेज कर रहा है, तो वो यहाँ पर सेंडर है। टेक्स्ट क्या है, तो वो क्या, मैसेज डॉट टेक्स्ट, सिंपल है। क्रिएटेड एट यानी डेट टाइम, वो 9 ऊपर हमने बना ली है, ये हो गया, सिंपल है। अब इस मैसेज को हम भेज देंगे कहाँ पर, db डॉट कलेक्शन मैसेजेस नाम की कलेक्शन है,
उसमें क्या करना है, उसमें एक डॉक क्रिएट करना है मैसेज आईडी के नाम से, ठीक है। उसमें सेट कर देना है इस मैसेज को .toMap, इतनी सी बात है। अब ये मैसेज सेंड हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ओनर आईडी है, ओनर आईडी इसलिए है कि जो भी लॉग्ड इन यूज़र है वो उस मैसेज को फैच कर सके। तो ये जो मैसेज है ये तो जो लॉग्ड इन यूज़र है जस्ट वही इसको एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि ओनर आईडी उसी की है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर मैसेज को हम डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट क्यों करेंगे? ये जो मैसेज है ये वाला जो हमने क्रिएट किया है ये जस्ट हमारे लिए है, यानी जस्ट लॉग्ड इन यूज़र जो है ये उसी की साइड पे ओपन होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि जिसको भेजा गया है उसकी साइड पे ये मैसेज शो हो, तो उसके लिए इसी मैसेज को डुप्लिकेट करेंगे। तो इसको यहाँ कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। मैसेज डुप्लिकेट, इसको नाम दें मैसेज डुप्लिकेट। इसमें मैसेज आईडी जो है वो भी डिफरेंट होगी। ये वाली जो मैसेज आईडी हमने यहाँ पर ऊपर रखी थी इसको रिवर्स करेंगे, मैसेज आईडी को रिवर्स कर देंगे, या यानी कि थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, ये सेम आईडी नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम उलट कर दें अगर, तो ये बेहतर रहेगा। तो इसको उलट कैसे करते हैं, मैसेज आईडी डॉट रिवर्स डॉट स्प्लिट, ठीक है, डॉट रिवर्स्ड डॉट जॉइन। तो ऐसा करने से ये आईडी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जैसे स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को हम रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स करने का मकसद ये है कि ये आईडी मुख्तलिफ हो जाए, यानी कि ये मैसेज आईडी और ये सेम ना रहे, ठीक है। रिवर्स करेंगे तो ये एक दूसरे का उलट होंगी, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेंगी, ठीक है। जस्ट इसलिए हमने किया है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ऑनर आईडी जो है, ठीक है, ऑनर आईडी क्या होगी, ऑनर आईडी फ्रेंड वाली हम रखेंगे, ठीक है। फ्रेंड वाली क्यों रखेंगे, क्योंकि ये मैसेज उस यूज़र की तरफ शो होना है, उस यूज़र के लिए है, वहाँ पर ऑनर ये होगा, ये वाला यूज़र। तो विजेट डॉट यूज़र डॉट आईडी, ठीक है, इस तरह। और इसमें जो फ्रेंड आईडी है वो ये वाली होगी। हमने थोड़ा सा उलट किया है, जस्ट हमने ऑनर और फ्रेंड आईडी को रिवर्स किया है। एक तो मैसेज आईडी को हमने चेंज किया है, ठीक है, और बाकी ये जो ऑनर आईडी है और फ्रेंड आईडी इनको हमने छेड़ा है थोड़ा सा, ताकि मैसेज दोनों साइड पे हम शो करवा सकें। तो इसी तरह इसको भी अब यहाँ मैसेज को लगाना है, मैसेज आईडी जैसे हमने यहाँ मैसेज आईडी को रिवर्स किया तो इसको भी यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, मैसेज आईडी डुप्लीकेट इसको नाम देते हैं, और इस तरीके से इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे, और मैसेज आईडी डुप्लीकेट इस तरह, और यहाँ पर मैसेज आईडी डुप्लीकेट, ठीक है, और मैसेज की जगह मैसेज डुप्लीकेट यहाँ लेंगे। सिंपल है। तो इस तरह करने से हमारा जो मैसेज है दोनों साइड पे शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो सॉरी, हमने इसको यहाँ लिख दिया, इसको ट्राई के अंदर लिखना था। ऊपर वाला कोड बेशक वैसे रहने दें और इसको ट्राई के अंदर, ठीक है। तो इस तरह हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा। तो इसमें लोडिंग को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब मैसेज सेंड हो रहा हो तो यहाँ बटन की जगह लोडिंग हम रख लें, तो कर लेते हैं इसको भी। वूल लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये होगी फॉल्स, और यहाँ पर सेट स्टेट करके लोडिंग ट्रू करते हैं, और फाइनली में जाकर इस लोडिंग को हम बंद कर देंगे। सेट स्टेट लोडिंग फॉल्स, सिंपल है बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो आइकन बटन है इसकी जगह अगर लोडिंग हो तो हम यहाँ पर शो करवाएंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज बटन। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर ये जो लिस्ट व्यू है इसको भी हम अपने तरीके से शो करवाएंगे मैसेज जब फैच करके लाएंगे। तो यहाँ पर भी स्ट्रीम बिल्डर हम यूज़ करेंगे। चलें इसको भी साथ में कर लेते हैं, रैप विद बिल्डर।
स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि रियल टाइम के ऊपर हम मैसेजेस देखना चाहते हैं। db.collection मैसेजेस डॉट वेयर ऑनर आईडी। तो ऑनर आईडी इज़ इक्वल टू क्या हो, auth.currentUser.uid। ठीक हो गया। और उसमें डॉट स्नैपशॉट, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह करके लिखते हैं ऐसे। और बिल्डर में स्नैपशॉट, कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट दो चीज़ें। तो यहाँ पर इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज़ इक्वल टू वेटिंग, कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग में है अगर, तो रिटर्न सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है। और इफ़ स्नैपशॉट डॉट डेटा इज़ इक्वल टू नल या स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, यानी नॉट हैज़ डेटा, इसको नॉट करेंगे। नल है या फिर डेटा नहीं है तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर करवाएंगे साइज्ड बॉक्स, यानी कुछ भी शो नहीं करवाएंगे। तो ये चीज़ लिस्ट भी तब शो होगी जब कोई ना कोई डेटा होगा। तो यहाँ पर मैसेजेस को हम उसी तरह लेंगे, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉग्स, ठीक है, डॉट मैप। अब यहाँ पर इनको कन्वर्ट करेंगे अपने मैसेज मॉडल में फ्रॉम मैप, और इसमें ई डॉट डेटा डॉट टू लिस्ट। तो इस तरह हमें लिस्ट ऑफ मैसेजेस यहाँ मिल जाएगी। मैसेज मॉडल मैसेजेस कुछ इस तरह करके, और इसमें थोड़ा इसको नेक्स्ट लाइन पे करते हैं। तो ये एरर इसलिए आ रहा है, यहाँ नल चेक लगा दें। तो अब ठीक है, अब सब कुछ ओके है। तो यहाँ फ़िलहाल कोई मैसेज इसने शो नहीं किया क्योंकि हमने आइटम मैसेज को यहाँ लेना है। आइटम मैसेज तो किस हिसाब से लेना है, फॉर लूप लगाएंगे, वार मैसेज इस तरह, वार मैसेज इन मैसेजेस, तो आइटम मैसेज इस तरह करेंगे। अब ये जो आइटम मैसेज है इसमें एक्चुअल मैसेज पास करेंगे, मॉडल जो होगा मैसेज मॉडल मैसेज, और यहाँ पर ले लेते हैं दिस डॉट मैसेज। तो अब ये जो सेंडर और ये वाली बात है इसको भी सेट करते हैं। यहाँ पर इज सेंडर, यहाँ पर हम लेंगे अगर मैसेज डॉट ऑनर आईडी और सेंडर आईडी अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये हमने ही सेंड किया है, यानी लॉग्ड इन यूज़र ने ही सेंड किया है मैसेज, तो ये राइट के ऊपर इसको शो करना चाहिए। और यहाँ पर भी सेम चीज़, ये वाली जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ भी सेम चीज़। ठीक है। तो एक्चुअल मैसेज जो होगा वो यहाँ पर हम शो करेंगे, मैसेज डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सिंपली आइटम मैसेज की जगह जो मैसेज होगा उसको हम पास कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक और काम करना है कि जब मैसेज सेंड हो जाएगा, यहाँ पर मैसेज जब सेंड हो जाएगा तो उसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना मैसेज वाला, इसको एम्प्टी कर देना है, यानी मैसेज को msg डॉट क्लियर। ठीक है, ये एक चीज़ थी जो हमने मिस की। अब सब कुछ ओके है। तो अब मैं यहाँ पर कोई मैसेज लिखता हूँ, हेलो मैंने लिखा, इसको मैं सेंड करता हूँ। तो देखें यहाँ पर मैसेज आ चुका है, हेलो। तो हाउ आर यू, तो देखें मैसेज सेंड हो गया है। तो ये ऊपर भी लोडिंग आती है, नीचे भी। इसको ऊपर वाले को ख़त्म कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पर वेटिंग जो हमने लगाया इसको ख़त्म करते हैं। तो अब हम कोई भी मैसेज यहाँ से सेंड करेंगे, जस्ट यहाँ ही लोडिंग आएगी, ऊपर नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ भी लोडिंग हम चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
हम लोडिंग को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है। और सेट स्टेट करके हमने यहाँ लगाई और यहाँ इसको भी ख़त्म करते हैं। जहाँ जहाँ लोडिंग है इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर वेयर आर यू, तो मैसेज बिल्कुल सही तरीके से सेंड हो रहे हैं। अब इसमें साथ में कोई दूसरा यूज़र हो तो हम थोड़ा कंफर्म करें। तो मैं ऐसा करता हूँ, फ़िज़िकल डिवाइस अपनी कनेक्ट करता हूँ साथ। तो यहाँ पर डिवाइस मेरी शो होती है, हाँ मेरी फ़िज़िकल डिवाइस यहाँ पर शो हो गई। तो मैं इसको स्टार्ट मिररिंग कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पर शो हो। तो इसको व्यू मोड इसका फ्लोट कर लेते हैं इस तरह। अब मैं इसके ऊपर रन करता हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। जी, तो एप्लीकेशन रन हो चुकी है मेरी फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर वो जो अकाउंट है दूसरा आहद वाला, उसको मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। आप मेरे सामने देख सकते हैं फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर सिप्तान यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखें जो भी मैसेजेस वहाँ से सेंड किए गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब मैं कोई रिप्लाई करता हूँ इनका, तो कुछ लिखता हूँ। तो मैंने सेंड किया, वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, मैसेज तो पहुँच गया है लेकिन ऊपर शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे मैं कोई भी सेंड करता हूँ, तो मैसेज देखें ऊपर शो होने लग गया है। कोई चैटिंग वाली जैसे तरतीब होती है उसी तरह तरतीब नहीं है इसमें। बाकी मैसेज जा रहे हैं रियल टाइम के ऊपर, लेकिन इसमें कोई तरतीब नहीं है। अच्छा, इसमें एक और मसला है, मैं कुछ मज़ीद ऐसे मैसेज भेजता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ एक मसला। तो यहाँ पर स्क्रॉलिंग का भी इशू है, यानी कि मैं अगर चैट ओपन करूँ, यानी इसको मैं अगर ओपन करूं तो देखें इसमें कोई तरतीब सही से नहीं है। यानी जो मैंने मैसेज लास्ट में सेंड किए वो टॉप पे आ रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि उन्हें एंड के ऊपर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं इसको दिखाता हूं। यहाँ पर आए, ये जो लिस्ट व्यू हम यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट व्यू, इसको हम कर देते हैं रिवर्स। तब क्या होता है, तो अब देखें अब ठीक लग रहा है। और इसको भी रिवर्स करते हैं, यानी कि एमुलेटर के ऊपर भी इस चीज़ को अपडेट करते हैं। तो अब देखें अब बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं कुछ करता हूँ, यहाँ से सेंड, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो। तो अब भी इसमें थोड़ा सा इशू है, यानी कि मैं मैसेज करता हूँ जो भी, तो यहाँ उसको नीचे शो होना चाहिए लेकिन वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मसला है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अब तक जो कुछ हमने किया है इसमें दो मसाइल हैं। ठीक है, एक मसला तो ये है कि ये जो मैसेजेस हम गेट कर रहे हैं ऑनर आईडी के हिसाब से कर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए ऑनर आईडी और फ्रेंड आईडी दोनों को मैच करवाएं, क्योंकि हम जिसकी चैट में हैं जस्ट उसी के मैसेजेस आएँ, सबके ना आएँ। ठीक है, तो उसके लिए जैसे वेयर हमने लगाया ऑनर आईडी, इसी तरह वेयर एक और भी लगाएंगे, किसके हिसाब से, फ्रेंड आईडी के हिसाब से। ठीक है, इज़ इक्वल टू विजेट डॉट यूज़र डॉट ID, यानी जिसकी चैट में है, इन दोनों को मैच करवाएंगे। और तीसरी चीज़, जो ये मैसेजेस बेतरतीबे शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, यानी डेट के हिसाब से, डॉट डिसेंडिंग ट्रू यहाँ करना है। ठीक है, ये दो काम आपने लाजमी करने हैं। अब जो है इसको रन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर एक एरर आएगा। तो सबसे पहले देखें डेटा चला गया, कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखें ये हमसे कह रहा है कि आपको ये जो क्यूरीज़ आप थोड़ी कम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक इंडेक्स क्रिएट करना होगा। उस इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर देखें ये हमें ले गया है फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर और यहाँ पर हमने क्रिएट करना है ये वाला इंडेक्स। तो इसको सेव करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर बिल्डिंग में ये बिल्ड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। जब ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद तब हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो अब देखें यहाँ पर एनेबल हो चुका है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये एनेबल हो जाता है। अब हम ओनर आईडी, फ्रेंड आईडी और क्रिएटेड ऐड इन तीनों के हिसाब से डेटा को फैच करेंगे कलेक्शंस मैसेजेस में से। तो अब आते हैं यहाँ पर, अब इसको हार्ड रिलोड करते हैं और अब देखें, अब मैसेजेस को यहाँ पर देखें कुछ तरतीब के साथ आ रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पर कोई मैसेज सेंड करूँ तो क्या होता है, तो देखें यहाँ पर तरतीब के साथ शो हुआ है। दूसरा कोई सेंड करूँ तो यहीं पर ही शो होगा। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं दूसरे यूज़र की साइट पे और इसको भी मैं ज़रा फ्रेश कर लूं, तो अब देखें तरतीब के साथ मैसेज आ रहे हैं। अगर मैं इसका रिप्लाई करूं, मैं इधर हेलो लिखूं, तो अब देखें हेलो आ चुका है। ठीक है, इसी तरह मैं कुछ भी लिखूं तो तरतीब के साथ आ रहा है। तो इसमें एमोजीज़ भी देख लेते हैं, एमोजीज़ भी सेंड होती हैं। तो एमोजीज़ भी सेंड हो रही हैं। तो इसमें एक मसला थोड़ा सा है, वो ये है कि एक मैसेज नीचे छुपा हुआ है। तो जिस वजह से हमें लग रहा था कि थोड़ा मसला है, लेकिन मसला नहीं है। मैसेज यहाँ नीचे छुपा हुआ है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, हमने बॉटम शीट यूज़ की थी। ठीक है, तो ये ऊपर है और बॉडी इसके नीचे है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ हम यूज़ कर रहे थे लिस्ट व्यू, तो इसमें पैडिंग हम ले लें। अगर इसमें पैडिंग ओनली बॉटम 100 नहीं बल्कि 50 कर लें। अगर दोनों तरफ लेते हैं, एक तरफ आई है दूसरी तरफ नहीं आई। एमुलेटर के ऊपर अभी मैं दिखाता हूँ, अभी आप लोग देखेंगे एमुलेटर के ऊपर। तो अब देखें एक मैसेज छुपा हुआ था, अब शो हो गया है। इसको मज़ीद हम 100 कर लेते हैं। तो हमें ऐसे लग रहा था कि कोई बेतरतीबी है इसमें, लेकिन बेतरतीबी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो ये है कंसेप्ट चैटिंग एप्लीकेशन का। इसी तरह जितने भी इसमें आप यूज़र रखेंगे, लॉग्ड इन यूज़र जो भी होंगे वो आपस में चैटिंग कर सकेंगे। बेशक कोई और यूज़र यहाँ पर आप क्रिएट करें। मैं यहाँ पर करता हूँ, इसमें कर लेते हैं, इसमें मैं कोई और यूज़र लेता हूँ। एक मिनट, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ और एक नया यूज़र का क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक नया यूज़र क्रिएट कर लिया है। देखें मैंने जो ही क्रिएट किया है वहाँ पर आ चुका है एमुलेटर के ऊपर। देखें फ़िज़िकल डिवाइस पे जब भी मैंने जो ही क्रिएट किया है तो एमुलेटर पे यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर देखें मैं इसका ये वाला चैट खोल लेता हूँ। तो मैं इसको मैसेज करता हूँ, यहाँ पर इस पे करता हूँ। तो यहाँ पर देखें मैसेज पहुँच चुका है। तो देखें मैसेजेस जा रहे हैं। तो अब देखें इस चैट के जो मैसेज हैं वो सिर्फ इसी चैट में हैं, बाकी का किसी के मैसेज यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। ये जो एमुलेटर है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम का कोई इशू है। ठीक है, इस वजह से ये मैसेजेस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़िल्ट्रेशन में मसला आ रहा है। ठीक है, बाकी फ़िज़िकल डिवाइस जो है उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। तो ये हैं, ये जो मोशन वाली चैट है इसमें देखें ये वाले इतने सारे मैसेजेस हैं, और मैं दूसरी ओपन करता हूँ, इसमें और मैसेज हैं। तो ये हर चैट में उसके अपने ही मैसेज शो होंगे, किसी और के मैसेज दूसरे की चैट में शो नहीं होंगे। तो इस साइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो इसके साथ जो चैटिंग हुई थी वो अलग है, इसके साथ अलग है। तो इसके साथ चैटिंग हुई थी और इसमें बिल्कुल हमने की ही नहीं है, इस वजह से यहाँ कोई मैसेज नहीं है। इसको भी आप कोई मैसेज यहाँ पर भेजें तो भेज सकते हैं। तो इस तरह चैटिंग ऐप आप बना सकते हैं। कंसेप्ट यही है। तो मैंने कोशिश की है कि एक्स्ट्रा चीज़ों को स्किप किया जाए, मेन कंसेप्ट के ऊपर आया जाए, मेन कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेन कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं, जैसे फ़ोन नंबर के साथ आप ऑथेंटिकेशन करवाना चाहें,
ठीक है, करवा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट चैटिंग का यही है। बाकी इसमें नोटिफिकेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, हर मैसेज के ऊपर नोटिफिकेशन हो। और यहाँ पर ये जो यूज़र हैं डायरेक्ट इन्हें शो करवाने के, यहाँ पर आप कन्वर्सेशन रखते हैं, ठीक है, और हर कन्वर्सेशन के अंदर चैटिंग। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कर सकते हैं। तो इसमें आप कोशिश करें इसमें मज़ीद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। और इसमें फ़िलहाल हमने टेक्स्ट बेस्ड किया है जस्ट। तो इसमें हम कोई फाइल्स, इमेज, फ़ोटो, वीडियोस वो भी भेज सकते हैं। तो वो हमारे पास मसला ये है कि स्टोरेज जो है फायरबेस ने फ्री में बंद कर दी है, तो इस वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, यहाँ मजबूरी है। तो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं इसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। हम कोई और चीज़ कर लेंगे, जैसे फायरबेस है, इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म हम कर लेंगे जिसमें स्टोरेज भी हमें फ्री में मिलेगी। तो वहाँ पर हम मज़ीद प्रोजेक्ट करेंगे। हो सकता है ये चैटिंग ऐप हम मज़ीद किसी और प्लेटफॉर्म के साथ भी बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।